वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपको भारत की नदियों के बारे में पढ़ाऊंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है हिमालय नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। वह नदियां जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं उनको हम लोग हिमालय नदी में पढ़ेंगे और जो नदियां दक्षिण भारत से निकलती हैं उनको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी में पढ़ेंगे। ये मैंने भारत का नक्शा लिया हुआ है। इसमें जो ये क्षेत्र है इसको हम लोग हिमालय क्षेत्र, ये बेसिकली ये हिमालय क्षेत्र है। इसमें जो ये निकली हुई है इसको हम लोग सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। उसके नीचे झेलम नदी, उसके बाद चेनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद व्यास नदी, उसके बाद सतलज नदी। ये जो सिंधु नदी है इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी है। इस नदी में से एक समझौता हुआ, सिंधु नदी से जो समझौता हुआ उसे हम लोग सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता सन 1960 में हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय विश्व बैंक की अध्यक्षता में इसमें जो बात कही गई थी वो ये बात तय हुई थी कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, इन तीनों का जो पानी है वो 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इसका भारत यूज करेगा। उसके बाद ये जो तीन नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। उसके बाद ये उत्तराखंड से ये जो नदियां निकलती हुई दिखी रही हैं, एक है गंगा नदी, एक है यमुना नदी। उत्तराखंड से गुजरती हुई ये दो नदियां हैं। गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से, इसको हम लोग गौमुख और गंगोत्री भी कहते हैं। ये उत्तराखंड से निकलती हुई यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी मानी जाती है। यमुना नदी प्रयाग, इलाहाबाद में आकर गंगा नदी से मिलती है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो तो यमुना है, लेकिन इसकी कुछ छोटी नदियां भी हैं जैसे कि सहायक नदियां, जैसे कि घाघरा नदी, गंगड़ नदी, कोसी नदी। और यमुना की सहायक नदी चंबल नदी, बेतवा नदी। यमुना नदी की जो लंबाई है वो है 1375। घाघरा नदी की जो लंबाई है वो है 1080। गंगड़ नदी की जो लंबाई है वो है 425 और कोसी नदी की 730। चंबल नदी 960 और बेतवा नदी की जो लंबाई है वो है 480। गंगा नदी जब बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तब इसका नाम गंगा ना होकर पद्मा हो जाता है, तब इसको पद्मा कहा जाता है। मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए गंगा में मिल जाती है। वैसे तो ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है, लेकिन ये मात्र भारत में 915 किलोमीटर ही गुजरती है, इसलिए इसको लंबी नदी न कह के सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। इसे तिब्बत में सापो के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। जब ब्रह्मपुत्र ये जो नदी है ये जब गंगा में मिलती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है और जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है, गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। और ये जो पद्मा और यमुना है जब ये दोनों मिलती हैं तब इसको मेघना कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी में ये जो आपको नदी दिख रही है लूनी नदी, ये अरावती पर्वत से निकलती है। ज्यादातर जितनी भी नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं या फिर अरब सागर या फिर अपने से बड़ी नदी में जाके मिलती है। लेकिन जो लूनी नदी है वो ना ही तो सागर से मिलती है ना ही महासागर में मिलती है, ये विलुप्त हो जाती है।
छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। सोन नदी गंगा से मिल जाती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी और उसके नीचे एक और नदी है ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां अरब सागर में जा मिलती हैं। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी मानी जाती है, लेकिन हिमालय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकल के बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। उसके बाद कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये दोनों नदियां भी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इस तरह से ये आपका नदी का जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।